बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आतिफ मजीद। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अमेरिका से मलक महबूब साहब। मलक साहब कैसे हैं आप? ठीक है सर? ठीक है सर। अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है सर। आप बताएं, आपके क्या हाल चाल है? पाकिस्तान में तो बड़ी रौनकें लगी हुई हैं, सुना। अल्हम्दुलिल्लाह सर, हम तो इंशाल्लाह इस्लामाबाद में लगेंगे कल। सर इस वक्त जिस वक्त हम वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, आपके वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस अभी रास्ते में हैं, फ्लाइट में हैं। और वो जब पहुंचेंगे सुबह तक, क्या देख रहे हैं मुस्तकबिल मुज़ाकरात का? और अभी अमेरिकन डेलीगेशन अभी तक नहीं आया। सऊदी वजीर खजाना भी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। देखिए, अल्लाह करे अच्छा हो। और मैं यहाँ पे ऐसी कोई बात भी नहीं करना चाहता हूँ कि नेगेटिविटी हो और एक तरह से हम नेचर के अंदर दबाव या किसी तरह का क्राइसिस या कोई ऐसी बात करें जिससे जो लोगों के अंदर मोटिवेशन है वो डिमोटिवेशन की तरफ जाए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम लोग रियलिटी चेक से ज्यादा एस्ट्रोलॉजी बेस के ऊपर काम करते हैं, स्पेशली मैं। दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मैं उसके ऊपर नहीं फोकस करता हूँ। मैं फोकस करता हूँ एस्ट्रोलॉजी पे। और बहुत सी दफा ऐसा होता है कि वो गलत हो जाती है, और इट्स ओके। जब हम एस्ट्रोलॉजी सीख रहे होते हैं थे, मतलब मैं जब एस्ट्रोलॉजी सीख रहा था, तो जो हमारे टीचर थे वो एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट किया करते थे कि अगर आप 50 to 60% भी एस्ट्रोलॉजी में करेक्ट प्रिडिक्शन कर देते हैं, दैट इज मोर मोर देन इनफ। और अगर कोई इंसान ये प्रिडिक्ट करता है कि हम 90% या 100% करते हैं, तो मेरे ख्याल से वो बहुत बड़ा सुपर जीनियस है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक इंसान की जिंदगी में सब्जेक्ट ही कंप्लीट होने वाला नहीं है। मतलब एस्ट्रोलॉजी, अगर आप ये बोलते हैं कि वो एस्ट्रोलॉजर है मंझा हुआ और उसने कंप्लीट एस्ट्रोलॉजी कर लिया, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए मैं इतना ही कहूंगा, 50-60% जो है एस्ट्रोलॉजी में करेक्ट प्रिडिक्शन होती है। अब आते हैं बात पर, जो मुद्दे की बात है। मैंने आपको पहले ही कहा था, 11 अप्रैल से मामलात फिर एक तरह से एग्रेशन, डिप्रेशन या किसी तरह से स्टिफनेस में जा रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़े से आपको प्रॉब्लम सुनाई दिए जा सकते हैं। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, छोटी मोटी मस्ती फिर से नजर आती है। शायद वो बमबारी की नजर में हो, या यूं कह सकते हैं कि अग्रेशन की नजर में हो। अ, मैं फिर से कह रहा हूं, अल्लाह करे मैं गलत हूं। मैं फिर से कह रहा हूं, क्योंकि अभी तक सैटर्न और मार्स का कंजंक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ। और ये कोइंसिडेंस है या क्या है कि ये जो चीज है, ये ऑलमोस्ट कल से एक्टिवेट हो रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये मामला तो हल होने मेडिटेशन के थ्रू है। मतलब ये जो बहुत बड़ा एक मेजर इवेंट हो रहा है इस्लामाबाद में, इसी तरीके से ही होंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ अभी है बीच में। अल्लाह करे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, गलत। सर अगर हम बात करें, अब थोड़ा सा इसको जेनेरिक भी हम कर देते हैं। जेडी वैंस कहते हैं कि हम एक नीयत से, अच्छी नीयत से जा रहे हैं। अगर ईरान की अच्छी नीयत हुई तो डेफिनेटली अच्छी चीजें होगी। अगर मुनाफकत हुई या कोई ऐसी चीज हुई तो डेफिनेटली फिर वैसा ही हमारा रद्दमल होगा। मुश्तबा खामने साहब भी यही बात कर रहे हैं। यहाँ मुनाफकत या कुछ ऐसा हारोस्कोप आपको बता रहा है? देखिए, मैं यही बोल रहा हूँ, मेरा कहने का मकसद भी यही था कि मैं जरा नहीं चाह रहा हूँ कि एक इतने अरसे के बाद, कुछ साल के शुरू से ही एक तरह से दबाव, तनाव, डिप्रेशन और एक तरह से एंजाइटी का माहौल चलता रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी गड़बड़ है। अनफॉर्चुनेटली गड़बड़ है। ये गड़बड़ के बगैर मामला हल नहीं होगा। ये कोई बहुत मैसिव लेवल पे गड़बड़ होगी। सैटर्न मार्स ऐसे कॉम्बिनेशन नहीं है जो प्यार मोहब्बत से मामलात को सॉल्व करें। और मैं फिर वही बता रहा हूँ, मुझे बताने में कुछ नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया, 11 से लेकर 19 तारीख तक जो मामलात हैं वो अच्छे नजर नहीं आते। मुझे नहीं लगता कि ये डील फाइनल होगी या एक तरफ ऊंट ऊंट बैठेगा। मुझे नहीं दिख रहा। मैं फिर से कह रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, और जब गलत होऊंगा मैं आपके सामने हूँ। लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लग रहा 20 तारीख से पहले ये मामला सॉल्व नहीं होगा। क्या पॉसिबल है इसका पहला फेज हो, बाद में सेकंड फेज किसी और प्लेस पे हो? डेफिनेटली बहुत पॉसिबल है इसका फेज भी हो, और उसी फेज के दरमियान कोई मुनाफकत भी हो, और फिर सेकंड फेज में ये कुछ इम्प्रूवमेंट दिखाएं और बेहतरी की तरफ जाएं। जैसे मैंने कहा, ये जो 8-10 दिन है ये अच्छे नजर नहीं आते। और ये अगर हो जाए तो ये मुआवजा होगा, मेरी नजर में ये मुआवजा होगा, मुझे नहीं नजर आ।
सर आप कह रहे हैं ये मुआवजा होगा, यानी कि सितारे इतनी खौफनाक पिक्चर दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल। मैंने आपको पहले भी कहा था, जिस दिन ये अल्टीमेटम दी हुई थी 24 घंटे की, मेरे ख्याल से मैंने आपके साथ प्रोग्राम किया था, और मैंने आपको उस वक्त भी कहा था कि एक बड़ा स्लाइटली सा चांस है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में हम छोटे से चांस को भी बहुत बड़ा समझते हैं, क्योंकि ये वो चांसेस नहीं है। ये प्लैनेट जो है कुछ भी दिखा देते हैं 1% चांस में, और कभी कभी 99% चांस होता है उस चीज का होने का, लेकिन वो कुछ भी नहीं दिखाते। तो ये इट्स अ वेरी वास्ट नॉलेज। इसीलिए मैं कहता हूं इसके ऊपर ईमान ना रखें, इसको गाइडिंग टूल की तरह लेके चलें। गाइडिंग टूल की तरह लेके चलेंगे, आप कामयाब रहेंगे। जैसे गूगल है, हम लोग चलाते हैं एंड में अपनी है, लेकिन गूगल से हम एक दफा देख लेते हैं कि यार बीच में ट्रैफिक है तो चलो हम कुछ और सोच लेते हैं। चलाते तो अपनी है, लेकिन हम गाइडिंग टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। इंशाल्लाह हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ताला ऐसे मुआवजा आपने जिस तरह कहा, इंशाल्लाह ताला ये मुआवजा होगा, अच्छा मुआवजा होगा। मुआवजा होता ही अच्छाई के लिए है और दुनिया चल पड़ेगी इंशाल्लाह। सर अल्लाह करे मुज़ाकरात कामयाब होते हैं या इसका सेकंड राउंड जाता है, तो फिर आप 19 के बाद दुनिया का क्या नक्शा देख रहे हैं? देखिए, 19 के बाद दुनिया, मैंने आपको पहले भी इस अप्रैल के स्टार्ट से बोलता आ रहा हूँ, मुझे ऐसा दिख रहा है कि अमेरिका निकल जाएगा। और मैं आपको कंटिन्यूअसली यही बोलता आ रहा हूँ कि कोई ऐसा सिनेरियो बनेगा जिसमें से अमेरिका बाहर निकल जाएगा और बाकी चीजें चल पड़ेंगी। और मिडिल ईस्ट में अभी भी क्राइसिस है अगस्त तक। अब वो क्राइसिस जरा डिफरेंट टाइप से हो सकता है ये ऑयल के क्राइसिस जरा डिफरेंट सिनेरियो अपनाएं, फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाए, आपस में दो मुल्क फिर से आ जाए आमने सामने, इसराइल जिसमें सबसे ज्यादा है आ गया। तो अभी मुझे क्राइसिस लगते हुए मतलब होते हुए एक दूसरे ममालिक में बहुत ज्यादातर नजर आते हैं। अमेरिका इस वार से निकल जाएगा, फिर ईरान और इसराइल का और लबनान का सिलसिला रह जाएगा आपके ख्याल में? जी, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि अभी मिडिल ईस्ट कंफर्म सेटलमेंट में नजर नहीं आ रहा, अभी उधर डिस्ट्रप्शन है। वो अगस्त तक रहेगी, लेकिन अमेरिका निकल जाएगा। ये बात मैं आपको इस साल इस महीने के शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि कोई ऐसे सिनेरियो बन रहे हैं जिसमें से ये पतली गली से निकल जाएंगे, बाकी ममालिक को खुदा ना खास्ता आपस में लड़वाने की कोशिश करेंगे। मतलब खैर है। सर दुनिया के मैशत के लिए आने वाले दिन कैसे देख रहे हैं आप? बहुत ज्यादा टफ है। मैं तो इस साल के शुरू से ही बोल रहा हूँ, मैं इस साल के शुरू से ही बोल रहा हूँ। नो डाउट हर जगह पे आवाजें उठ रही हैं, कहीं पे पेट्रोल कम भी हुआ है, लेकिन ये शायद एक दिखावा है या धोखा है, जिसको मैं यूं कहूंगा। ये धोखा है। इन रियलिटी जो चीज डैमेज हो गई है उसको अभी रिकवर होने में बहुत टाइम लगेगा। अभी मुझे नहीं लगता ये चीजें रिकवर होती हुई आपके सामने आएंगे। सर लोगों ने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है कब तक रुक जाए? कम से कम जून तक रुका है। जून के बाद सिनेरियो ज्यादा क्लियर होगा, उसके बाद जो है आप सही इन्वेस्टमेंट सोच सकते हैं कि कहाँ पर होनी चाहिए, किस मेटल में, कमोडिटीज में, किस में करनी चाहिए, वो आपको पता चल जाएगा। मिडिल ईस्ट में जो लोग हैं काफी सारे निकाले जा रहे हैं, खासतौर पे यूएई, उनका मुस्तकबिल कब तक उनको अब चीजें बेहतरी होंगी आपके ख्याल में? अभी ये हर इंसान के अलग जायचे पे पता चलेगा, मैं इसका कुछ बता नहीं सकता हूँ। ऐसे तो नहीं पता चलेगा कि ये लमसम क्या है। मिडिल ईस्ट मैंने कहा है कि अगस्त से पहले सेटल नहीं होता बिल्कुल होगा। ठीक है सर, पैगाम क्या है? पैगाम यही है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था, दुआ करें। दुआ में बहुत ताकत होती है, सब कुछ बदल सकता है, और अगर ये बदल जाएगा तो सबके लिए अच्छा है। आपके, मेरे लिए, जो भी इंसान इस दुनिया में रहते हैं, सबके लिए अच्छा है। दुआ करें, दुआओं से तकदीरें बदलती हैं, दुआ करें ये मोजा